वेलकम टू आई क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आज साइंस के सीरीज़ में 10th के साइंस के सीरीज़ में हम लोग जैव प्रकरण स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट 1 है। आज बायोलॉजी स्टार्ट किया जा रहा है। धीरे धीरे सारे टॉपिक क्लियर करवाए जाएंगे, सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी का यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? देखिए, किसी जीव के जीवित रहने के लिए जितनी सारी क्रियाएं आवश्यक है वो सारी की सारी क्रियाएं क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम। जैसे हम लोग को जीवित रहने के लिए खाना खाना आवश्यक है, तो खाना खाना कौन से प्रोसेस के अंतर्गत आता है? पोषण के अंतर्गत। तो पोषण क्या है? जैव प्रक्रम है। क्योंकि मनुष्य अपना पोषण नहीं करेगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए पोषण क्या है? जैव प्रक्रम है। जिंदा रहने के लिए ये क्या है? आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। पाचन, जो भोजन ग्रहण कर लिया, उस भोजन ग्रहण किए गए भोजन को पचाना क्या रहता है? नेसेसरी रहता है, ज़रूरी रहता है। अगर भोजन को नहीं पचा पाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जीवित रहने के लिए क्या है? पाचन भी जरूरी है, इसलिए पाचन क्या है? जैव प्रक्रम है। पाचन क्या कहलाता है? देखिए, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसमें अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं। तो उन पोषक पदार्थों को, जैसे क्या होते हैं, प्रोटीन को क्या किया जाता है? प्रोटीन का पाचन किया जाता है, वसा का पाचन किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब का पाचन किया जाता है। ये सब सबसे ज़्यादा जटिल अणु प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन को 3 जगह पचाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम पाचन में पढ़ाएंगे। श्वसन, ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का संश्लेषण करना श्वसन कहलाता है। अब देखिए, अगर ग्लूकोज का संश्लेषण नहीं होगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जीवित रहने के लिए ऊर्जा जरूरी है, इसलिए जीवित रहने के लिए ये श्वसन भी जरूरी है। अतः श्वसन क्या है? एक जैव प्रक्रम है। परिवहन, जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसमें से पोषक पदार्थों को क्या कर लिया जाता है? अवशोषित करके शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। छोटी आंत में जब पूर्ण पाचन हो जाता है तो क्या कर लिया जाता है? रक्त केशिकाओं द्वारा ब्लड में मिला दिया जाता है, और ब्लड क्या करता है? सभी जगह परिवहन कर देता है, पहुंचा देता है, शरीर के सभी कोशिकाओं तक सभी पोषक पदार्थों को पहुंचा देता है। उसी तरीके से जब फेफड़ों में ऑक्सीजन उपस्थित रहती है तो उस ऑक्सीजन को कौन? हीमोग्लोबिन लेके आता है। रक्त के अंदर का हीमोग्लोबिन क्या करता है? जाके ऑक्सीजन को लेके आता है और शरीर की सभी कोशिकाओं में दे देता है। तो ये जब तक परिवहन नहीं होता तो ये संभव था ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं तक पहुंच पाना। तो उसके लिए परिवहन भी आवश्यक है। और इसके उल्ट विपरीत क्या होता है कि जब वो रिटर्न आता है, जब सब कोशिकाओं को ऑक्सीजन दे के सभी कोशिकाओं से रिटर्न आता है तो वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते आता है और वो फिर हार्ट को देता है। हार्ट से फिर कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है, और उसका परिवहन होते हुए वो बाहर निकल जाता है। उत्सर्जन, जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो जीवित रहने के लिए ये उत्सर्जन करना जरूरी है। क्योंकि अगर नया भोजन हम लोग कैसे ग्रहण करेंगे जब उत्सर्जन नहीं करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हो गई। और क्या होती हैं इसमें? होती हैं कि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर उनको उत्सर्जित करना भी जरूरी होता है। तो उत्सर्जन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उत्सर्जन नहीं होगा तो क्या होता है? लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता है ना। और बैलेंस बिगड़ जाता है मतलब कि जीवन खतरे में आ जाता है, तो उत्सर्जन भी जरूरी है। प्रजनन क्या कहलाता है? आपके अकॉर्डिंग प्रजनन क्या होगा? जैव प्रक्रम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिंदा रहने के लिए प्रजनन की क्या आवश्यकता है ना। जीवित रहने के लिए प्रजनन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कि प्रजनन से कोई जीव की उत्पत्ति होगी, तो अगर हम लोग प्रजनन नहीं करते हैं तो हम लोगों की मृत्यु तो होगी नहीं। लेकिन अगर इसको भविष्य में देखा जाए, वातावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर जीवन का समापन ना हो, इसके लिए प्रजनन आवश्यक है। क्योंकि प्रत्येक जीव अपने जैसा क्या करे? जीव नहीं उत्पन्न करेगा, प्रजनन नहीं उत्पन्न करेगा, तो आने वाले समय में क्या होगा? सभी जीव की मृत्यु हो जाएगी और जीवन क्या क्या हो जाएगा? अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रजनन आवश्यक है और ये जैव प्रक्रम भी है। ठीक है ना? ओके, अगला आता है पोषण। पोषण क्या कहलाता है? देखिए, ये पोषण पाचन इस यूनिट 1 में आपको पढ़ना है। भारतीय भवन के अकॉर्डिंग इसको यूनिट 2 में रेस्पिरेशन को पढ़ना
पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन को यूनिट 3 में पढ़ना है, परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन आगे नेक्स्ट चैप्टर में, फिर ये। तो सबसे पहले आज हम लोग पोषण को पढ़ेंगे, फिर अगला वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, पाचन को पढ़ेंगे। पोषण क्या कहलाता है, तो पोषण का मीनिंग समझिएगा। तो पोषण का मीनिंग होता है भोजन। अब ये भोजन के प्रकार भी होते हैं जो हमको कुछ ऊर्जा प्रदान करते हैं, कुछ हमारे शरीर को क्या करते हैं, मांस प्रदान करते हैं। मांस प्रदान मतलब सेल डिवीज़न करके, कोशिका विभाजन करके कोशिका का निर्माण करते हैं, जो हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट बनाते हैं और क्या करते हैं, मोटा और शरीर का आकार बड़ा होने लगता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो पोषण क्या होता है, पोषण एक जटिल प्रक्रम है। जटिल प्रक्रम कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें कोई जीव अपना भोजन ग्रहण करता है, जिसके फलस्वरूप उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और इस ऊर्जा का उपयोग वह शरीर की रचना, निर्माण एवं टूट फूट की मरम्मत में करता है। शरीर की रचना में होता है और क्या होता है, निर्माण में होता है, और टूट फूट की मरम्मत। अगर हम लोग को कहीं चोट लग गई, वहाँ की कोशिका क्या हो गई, मृत हो गई। तो जब वहाँ की कोशिका मृत हो गई बाबू, तो फिर वहाँ नई कोशिका बनने के लिए आपको क्या चाहिए, भोजन करिएगा। तो उस भोजन में उससे ऊर्जा की प्राप्ति होगी, उसमें से प्रोटीन आपको भी मिलेगा। वो क्या करेंगे, आपको वो नई सेल डिवीज़न करके, मतलब कि सेल डिवीज़न करके नई सेल बना देते हैं वहाँ पे, और फिर वो क्या हो जाता है, रिपेयर होता है, टूट फूट की मरम्मत हो जाती है। एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन, सजीव के अन्य जैविक क्रियाओं को रेगुलेट करने के लिए भी क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। पोषण तो समझ लिए ना कि भोजन प्राप्ति करना। अब ये भोजन प्राप्ति कैसे कैसे किया जा सकता है, तो आप पोषण प्राप्ति करने के लिए आप खुद से पोषण प्राप्त कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड रह सकते हैं। तो हम लोग अपना भोजन खुद से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग को लिए चावल खाना है, तो हम लोग किस पे, धान पे निर्भर रहेंगे। हम लोग को आटा खाना है, तो फिर हम लोग किसके, गेहूं पे निर्भर रहेंगे। हम लोग को चिकन खाना है, तो हम लोग चिकन पे डिपेंडेंट हैं, अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग परपोषी पोषण में आते हैं। परपोषी पोषण के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं ग्लूकोज का संश्लेषण नहीं करता है, मतलब स्वयं भोजन नहीं बनाता है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। ग्लूकोज का संश्लेषण तो हम लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए दूसरों के हेल्प लेंगे। ठीक है, अब स्वपोषी पोषण क्या कहलाता है, तो स्वपोषी पोषण, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, खुद से करते हैं, वो क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। हरे पेड़ पौधे जितने होते हैं सभी स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल है। वो अपना स्वपोषी पोषण करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्लूकोज का संश्लेषण कैसे करते हैं, तो ये देखिए, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 गैस ग्रहण करते हैं, और मिट्टी से क्या करते हैं, जल एवं खनिज लवण क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और पत्तियों तक ले जाते हैं। वहाँ किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों में पाए जाने वाला क्लोरोप्लास्ट की सहायता से क्या किया जाता है, ग्लूकोज का संश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए, वायुमंडल से क्या लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं CO2। ओके, वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, सनलाइट। ओके, और क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जल एवं खनिज लवण। क्लोरोप्लास्ट में अब ये आगे बताया जाएगा कि इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी। अब देखिए, परपोषी पोषण में हम देखे थे कि पोषण के लिए ये हम लोग किस पे निर्भर रहते हैं, दूसरे पे। कुछ भी खाना हो तो हम लोग को क्या चीज़ करना पड़ता है, दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है। अपना भोजन स्वयं नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कई विधियाँ हैं जो परपोषी पोषण को प्राप्त करने की। इसमें पहला विधि है मृतजीवी पोषण। पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव मृत जीवों के शरीर से भोजन की प्राप्ति करता है, अर्थात पोषण प्राप्त करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण में कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आते हैं। ये सारे मृतजीवी पोषण करके जीवित रहते हैं। इसमें एक जीव को फायदा होता है, दूसरे जीव को न फायदा होता है ना हानि होता है। कैसे कि कवक है, चाहे कोई भी जीव है, तो उसको क्या करता है,
वो अपना पोषण प्रदान कर लिया तो उसको फ़ायदा हो गया, और दूसरे जीव तो मरा हुआ है, तो मरा हुआ जीव है तो ना उसको प्रॉफिट हुआ ना उसको लॉस हुआ, मतलब कि उसको ना हानि हुई ना थी फ़ायदा हुआ। तो इसमें मृतजीवी पोषण में एक जीव को तो फ़ायदा होता है, लेकिन दूसरे जीव को क्या होता है, ना फ़ायदा ना हानि। परजीवी पोषण क्या कहलाते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव के साथ अस्थायी या अस्थायी रूप से, इसको बोलते हैं टेम्प्रोरी या फिर परमानेंट रूप से रह करके क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। ठीक है ना। परजीवी पोषण में कौन कौन से आएंगे, मच्छर आएंगे। मच्छर अपना पोषण कैसे करते हैं, परजीवी पोषण के द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं लोग, इसमें एक जीव को फायदा होता है, दूसरे जीव को क्या होता है, हानि होती है। जैसे हम लोग को मच्छर अपना परजीवी पोषण के द्वारा पोषण प्राप्त करेगा तो खून पिएगा, तो हम लोग को क्या हुआ, लॉस हुआ, लेकिन उसको क्या होगा, फायदा। मतलब एक जीव को फायदा होता है, दूसरे जीव को हानि होती है। ठीक है। खटमल भी वही हाल है, वो हम लोग को क्या पीता है, खून पीता है, तो उसको तो पोषण प्राप्त हो गया, हम लोग को हानि हो गई। जोंक भी वही चीज़ है। अमरबेल, अमरबेल एक क्या लत्तर जैसा पौधा होता है जो किसी दूसरे पौधों पे क्या करता है, पूरे उसको घेर लेता है ना, उस पर पूरा फैल जाता है, और जो भोजन दूसरा जो पौधा था वो अपने लिए बना रहा था, उसका पोषण उस पर निर्भर है, तो उसका पोषण क्या करता है, धीरे धीरे उससे ग्लूकोज का संश्लेषण जो किया रहता है वो खींचने लगता है, और उस पौधों को जो अपने लिए भोजन बना रहा है उसको धीरे धीरे क्या होते हैं, ग्लूकोज का कमी होने लगता है, भोजन की कमी होने लगती है, और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सूख जाता है, दूसरा सुखा देता है। तो ये अमरबेल क्या है, परजीवी पोषण है, क्योंकि इसमें एक जीव को फायदा हो गया, अमरबेल को पोषण प्राप्त हो गया, और दूसरे जीव को हानि हुई। प्राणी संपोषी पोषण क्या कहलाता है, तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है, क्या कहलाता है, प्राणी संपोषी पोषण कहलाता है। प्राणी संपोषी पोषण में क्या होता है, मेढक होता है, मनुष्य, अमीबा, एटीसी, ये सारी चीज़ आते हैं प्राणी संपोषण में। आज के वीडियो में हम लोग पोषण पढ़े लो, पोषण के प्रकार पढ़ लिए लो। ठीक है। और जैव प्रक्रम क्या होता है ये चीज़ पढ़ लिए। जैव प्रक्रम में कौन कौन से आते हैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लिए लो। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ लेंगे, भोजन पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, भोजन। भोजन क्या होता है, भोजन के प्रकार, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट। देखिए भोजन में भी तीन प्रकार के होते हैं, एक कोई एक ऊर्जा देता है, दूसरा हम लोग को क्या करते हैं, हमारे शरीर की रचना करते हैं, मतलब कोशिका बनाते हैं, नई कोशिका, तो वो क्या करते हैं, मांस, मतलब कि हमारे शरीर में कोशिका का निर्माण करते हैं। और दूसरा तीसरा क्या होता है वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ाएंगे। ये तीनों चीज़ें होती हैं। रोग प्रतिरोधक तीसरा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ता है, यानी रोग से हमें बचाता है। तो रोग से बचाने में क्या आता है, विटामिन आते हैं, और क्या आता है हमारे शरीर के लिए, कोशिका निर्माण कौन करता है, प्रोटीन्स करते हैं, और ऊर्जा हमें कौन देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही डिटेल से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और क्या आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।